हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप जानते हो सेशन के बारे में और सीरीज के बारे में इस पर्टिकुलर चैनल पर आपको क्लासेस मिलती हैं। 11th क्लास की सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको इस पर्टिकुलर चैनल पर मिलेंगी। 12th क्लास में हो अगर आप, तो 12th के भी सारे क्लासेस आपको इस पर्टिकुलर चैनल पर मिलेंगी। या अगर आप 11th 12th पास आउट कर चुके हो और किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो भी आप इस चैनल पर आकर के क्लासेस से, लेक्चर से अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा सकते हो और अपनी तैयारी को एक नया बूस्टअप दे सकते हो। ओके, अगर आप किसी भी स्ट्रीम में हो, या तो आप पीसीएम में हो या तो आप पीसीबी में हो, तो पीसीएम और पीसीबी दोनों की क्लासेस यहां पर चलती हैं, 11th की भी और 12th की भी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है। किस तरीके से अपलोड होती है, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा, क्योंकि एज यू नो मी, माय नेम इज जैद अनवर एंड आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर। तो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो 11th क्लास की मैथमेटिक्स अलग से अपलोड हो रही है और 12th क्लास की मैथमेटिक्स अलग से अपलोड हो रही है। आप कोई भी लेक्चर सीरीज अगर फॉलो करते हो मैथ्स की, जैसे अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो 12th क्लास में हमने जो स्टार्ट करा था, वो स्टार्ट करा था चैप्टर से जिसका नाम था मैट्रिसेस। ओके, मैट्रिसेस चैप्टर हमने 7 से 8 लेक्चर में कंप्लीट किया और उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ा। अब ये जो सीरीज है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की, अगर आप इसको फॉलो करते हो या चैनल पर विजिट करके सीरीज को देखते हो, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि 11 ये 12th वाले जो चैप्टर है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, सिर्फ आपका 12th बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहा, बल्कि जब आप सेशन देखोगे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के, तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया गया है। यानी उसी में आपके जो भी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक करना चाह रहे हो, या तो वो बीटेक हो सकता है या बीएससी हो सकता है या जेडब्ल्यू मेंस हो सकता है, उसके कॉन्सेप्ट भी, उसके क्वेश्चंस भी वहां आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो वन ऑफ द मतलब क्रूशियल चैप्टर मैथ्स का 12th का माना जाता है, वो हमने स्टार्ट करा। और उस लेक्चर को पूरा करने में, यानी उस सीरीज को पूरा करने में हमें लगभग 10 से 11 लेक्चर लग गए। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो 10 से 11 लेक्चर वाली सीरीज को पूरा देखते हो, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको बेसिक से एडवांस तक क्लियर हो जाएगा, फाउंडेशन भी स्ट्रांग हो जाएगी। किस तरीके के क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस में, एमयू बीटेक में पूछे जाते हैं, उसकी भी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। फिर फाइनली हमने जो स्टार्ट करना चाहा, वो कैलकुलस सीरीज स्टार्ट करना चाहा। जैसे कि आप जानते हो, जो कैलकुलस सीरीज है वो 12th क्लास का एक मेजर पार्ट है। या आप कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम अगर लिखना जा रहे हो, तो उसमें कैलकुलस का एक बड़ा रोल होता है, एक बड़े मार्क्स का वहां कैलकुलस से पूछा जाता है। लगभग 12th का आधा पोर्शन, 50% हम मान सकते हैं, कैलकुलस ने घेरा हुआ है। कैलकुलस दो टॉपिक्स में डिवाइडेड है या दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से और एक इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से। अगर आप ये दोनों डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस साथ में मिला के पढ़ते हो, तो आपका कैलकुलस सीरीज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कैलकुलस सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन कैलकुलस के साथ प्रॉब्लम यह है कि कैलकुलस सीरीज आपकी फिंगर टिप्स पर तब तक नहीं आ सकती जब तक आपको फंक्शन सीरीज क्लियर नहीं है। और जो फंक्शन टॉपिक है वो 11th का टॉपिक भी है और 12th का टॉपिक भी है। तो कैलकुलस सीरीज को अगर हम टिप्स पर करना चाहते हैं कि कोई भी एंट्रेंस में आया हुआ सवाल हमसे ना छूटे, या 12th बोर्ड्स में जो भी कैलकुलस का पार्ट आ रहा है, चाहे सवाल लिमिट से हो, चाहे सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन से हो, चाहे सवाल डिफरेंशिएशन से हो, चाहे सवाल डेफिनेट इंटीग्रल से हो, चाहे सवाल इनडेफिनेट इंटीग्रल से हो, अगर हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं, फिंगर टिप्स पर कैलकुलस करना चाहते हैं, तो फंक्शन सीरीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो कैलकुलस सीरीज मैंने स्टार्ट तो कराई है, लेकिन उस कैलकुलस सीरीज में जो आपको लेक्चर्स अपलोड होते हुए दिख रहे होंगे, वो पहले फंक्शन के दिख रहे होंगे। अगर हम फंक्शन सीरीज की बात करें, तो उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। कोशिश करूंगा आज इसका लास्ट लेक्चर हो ये फंक्शन सीरीज का, और अगर लास्ट नहीं हो पाया तो कल का लेक्चर तो फिर हमारा फंक्शन सीरीज का लास्ट होना ही है। तो कुल मिला के फंक्शन सीरीज के बिल्कुल एंड पर हम लोग हैं और फंक्शन सीरीज को खत्म कर देंगे। उसके बाद कैलकुलस में एंट्री लेने वाले हैं। एक तरीके से कैलकुलस में एंट्री हो भी गई है।
अगर आप फंक्शन सीरीज को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो कल तक का जो लेक्चर थे 11 लेक्चर, उम्मीद है वहां तक आपने देख लिया होगा, आपको वहां तक क्लैरिटी आ गई होगी। आज हम कुछ नया सीखेंगे इसी में, और आज का डिस्कशन में स्टार्ट करता हूं। आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस देखना चाहते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, जैसे कि आपको याद होगा, अगर मेरे पास कोई सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है, तो मैं इस सेट के लिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस देख सकता हूं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, ये आपको याद होगा हमने सबसेट में पढ़ा था 11th में। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितनी होती है? 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हैं हमारे पास? 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी? 2 की पावर 3, 8। तो 8 सबसेट होंगे और 8 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। ये चीज क्लास 11th में हमने सीखी थी। एक बार बहुत जल्दी से रिवीजन दे रहा हूं कि आपके पास कोई भी सेट अगर है और उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो उस सेट के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो आएंगे बाय द फॉर्मूला 2 की पावर n, ठीक है, जहां पर n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। उसी तरीके से हम इस फंक्शन सीरीज में ये देखना चाहते हैं कि जैसे हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन देख पा रहे थे, क्या बिल्कुल वैसे ही हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस देख सकते हैं? ओके, तो इसके लिए लेट अस सपोज दैट ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है, ठीक है, और ये फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। अब सेट ए में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 से लेकर के पी एलिमेंट्स है, और इसमें हमारे पास एलिमेंट्स है ए बी सी से लेकर के क्यू एलिमेंट्स, यानी पी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट ए में, और क्यू हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट बी में। बात समझ में आ रही होगी। मैंने बोला हमारे पास दो सेट है ए और बी। ए में जब हमने ऑब्जर्व किया, ए को जब हम देख रहे हैं तो ए में 1 2 3 ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे। टोटल एलिमेंट यहाँ पर पी है, ठीक है, पी क्या है? टोटल एलिमेंट हमारे पास पी है सेट ए में। इसी तरीके से बी में बहुत सारे एलिमेंट होंगे और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने? क्यू है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं नंबर ऑफ फंक्शंस फॉर ए टू बी, फॉर ए टू बी, यानी ए से बी तक नंबर ऑफ फंक्शन कितने आएंगे? तो आंसर इज क्यू की पावर पी, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा इसका? क्यू की पावर पी। आंसर हो जाएगा हमारा क्यू की पावर पी। इस बात को समझना है कि बच्चे गलती ये कर देते हैं कि इसको p की पावर q भी लिख देते हैं। ऐसा नहीं है। सेट b में जितने एलिमेंट है वो बेस होगा और सेट a में जितने एलिमेंट है वो पावर होगा। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने सेट a दिया, इस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट b दिया, इसके अंदर एलिमेंट है 2 4 5 8। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं नंबर ऑफ फंक्शन फॉर ए टू बी, ए से बी तक कितने फंक्शन बनेंगे? तो ए में आप एलिमेंट देख पा रहे हो कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 है, और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 है। तो फॉर्मूला होता है क्यू की पावर पी। क्यू क्या है? बी में कितने एलिमेंट है? तो बी में कितने एलिमेंट है? 4। तो आंसर होगा 4 की पावर 3, ना कि 3 की पावर 4। 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 64। तो ए से बी में जब आप फंक्शंस देखना शुरू करोगे तो टोटल 64 फंक्शंस होंगे। इस बात का ध्यान रखना है, इस बात को क्लियर रखना है, क्लैरिटी रखनी है कि अगर आप ए सेट में एलिमेंट्स पी बोल रहे हो और क्यू बी सेट में एलिमेंट्स क्यू बोल रहे हो, तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे? क्यू की पावर पी,
ना कि p की पावर q। यानी सेट b में जितने एलिमेंट है वो बेस होगा और सेट a में जितने एलिमेंट है वो पावर में जाएगा। ठीक है, जैसे सेट b में q एलिमेंट है तो q की पावर p जाएगा, सेट b में 4 एलिमेंट है तो 4 की पावर 3 जाएगा। यानी सेट b में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो बेस और सेट a में नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे वो पावर। ये क्या आएगा, q की पावर p क्या है, नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b। उम्मीद है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालना आपको आ गया है। इसको पॉज करके नोट करते हैं, फिर मैं आगे आपसे बात करूंगा। ठीक है, जल्दी से इसको पॉज करके नोट करेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। ये तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गया। अब क्या हम टोटल नंबर ऑफ वन एंड मैनी वन फंक्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वन एंड मैनी वन फंक्शन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये कि हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो पता पड़ गया कैसे लिखाएगा, लेकिन क्या हम ये भी देख सकते हैं कि वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन कितने होंगे। ओके, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर मेरे पास ए सेट है और उसमें बहुत सारे एलिमेंट है टोटल p, और मेरे पास बी सेट है उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट है और उसमें टोटल q है। ठीक है, तो केस नंबर वन मेरा ये बना, इफ p इज ग्रेटर देन q। अगर p मेरा q से बड़ा हो जाए, बहुत ध्यान से समझना, मेरा केस क्या बना, अगर p मेरा q से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो देखो एग्जांपल समझाता हूं तो क्लैरिटी आ जाए। p में बड़ा चाहता हूं q से, तो ये मेरा सेट ए हो गया, इसमें p एलिमेंट होते हैं, ये मेरा सेट बी हो गया, इसमें q एलिमेंट होते हैं। ए में मान लेते हैं मैं 1 2 3 और बी में मान लेता हूं ए बी। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने बोला p बड़ा होना चाहिए q से, तो p क्या था, a में एलिमेंट थे p और b में एलिमेंट थे q, तो p बड़ा होना चाहिए q से, यानी a में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए और b में नंबर ऑफ एलिमेंट कम होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इसमें मैं टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन देखना चाहता हूं। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, वन फंक्शन। ठीक है, और मैं टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन भी देखना चाहता हूं। टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन कितने होंगे और वन फंक्शन कितने होंगे, ध्यान रखना। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये इससे कनेक्ट हो गया, ये 3 इससे कनेक्ट हो गया। अब ये जो 2 है वो या तो ए से कनेक्ट होगा या बी से कनेक्ट होगा, तभी फंक्शन कहलाएगा। तो मान लेते हैं 2 मेरा ए से कनेक्ट हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी आ रही है अगर p बड़ा है q से, तो वन फंक्शन होता है कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट है उसकी डिफरेंट इमेज बी में हो। तो ये वन तो है ही नहीं, ये वन तो हो ही नहीं सकता, या तो 2 इससे कनेक्ट होगा या इससे कनेक्ट होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने होंगे, 0। और मैनी वन कितने होंगे, जितने टोटल फंक्शन थे वो सबके सब मैनी वन हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने थे, क्यू की पावर p। तो ये जितने भी हमारे यहां बनेंगे वो सब मैनी वन फंक्शन होंगे। तो ये हो गए हमारे क्यू की पावर p। ठीक है, दिस इज केस नंबर 1। ठीक है, और समझते हैं केस नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, केस नंबर 2 देखते हैं। तो मैं यहां ले रहा हूं केस नंबर 2।
केस नंबर 2 क्या है? इफ Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू P, ये मेरा केस नंबर 2 है। पहले तो मैंने देखा P अगर बड़ा होगा Q से, यानी अगर सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट कम होंगे, क्योंकि सेट A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसमें हम बोलते हैं P, और सेट B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको बोलते हैं Q। तो मैं बोल रहा हूं सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो और B में कम हो, यानी P इज ग्रेटर देन Q। अगर ऐसा होगा तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन एक भी नहीं आएगा। वन वन फंक्शन कितने होंगे? 0। और मैनी वन सारे फंक्शन होंगे, तो सारे फंक्शन कितने हैं हमारे पास? Q की पावर P, वो हो गए हमारे पास मैनी वन, सारे के सारे मैनी वन। अब केस क्या है कि अगर Q बड़ा हो जाए P से, यानी सेट A में कम एलिमेंट हो, सेट A में मान लेते हैं 1 है और 2 है, और सेट B में ज्यादा एलिमेंट हो, इसमें मान लेते हैं A है, B है और C, ठीक है। तो सेट A में हमारे जाहिर सी बात है ना, याद होगा आपको, इसमें होते हैं P एलिमेंट, इसमें होते हैं Q एलिमेंट। तो बोल रहा है Q बड़ा हो यानी B में एलिमेंट ज्यादा हो, ठीक है। अब अगर इसको मैं करूं तो इसमें देखना चाहता हूं मैं टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो पहले तो ये देखते हैं कि क्या वन वन फंक्शन होंगे। भाई 1 A से कनेक्टेड है, 2 या तो B से कनेक्ट होगा या C से, या 2 C से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो वन वन फंक्शन तो है ये, हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है। 1 की इमेज A है, 2 की इमेज B है ना, या फिर 2 की इमेज C भी हो सकती है। ये बात समझ पा रहे हो? यानी ऐसा भी हो सकता है ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ना, ये वाला एग्जांपल, ये ऐसा भी हो सकता है। मान लो ये हो गया 1 2 A और B हो गया मेरे पास A B C, तो 1 A से कनेक्ट है, और 2 B से कनेक्ट ना होकर 2 C से कनेक्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ये है तो वन वन ही, कि 1 की इमेज A है, 2 की इमेज C है, तो यानी वन वन फंक्शन होंगे। अब वो होंगे क्या? वो वन वन फंक्शन हमारे होंगे क्या? अब इसके लिए हम यूज करेंगे, कहां लिखूं, यहां लिख दे रहा हूं। इसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन यूज करेंगे। क्या? कि भाई 2 एलिमेंट है इसमें और मुझे 3 से कनेक्शन बढ़ाना है, ठीक है। यानी 2 B से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। तो इसको मैं लिखूंगा 3P2, इसको मैं क्या लिखूंगा? 3P2, यानी QPP, P फॉर परमुटेशन और P, ये तो हो गया नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। और टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितने होंगे? तो टोटल में से अगर मैं वन वन माइनस कर दूं तो मैनी वन आ जाएंगे, यस और नो? अगर मैं टोटल में से वन वन फंक्शन माइनस कर दूं तो बाकी बचे हुए मैनी वन होंगे। टोटल फंक्शन अपने पास कितने होते हैं? Q की पावर P, और वन वन कितने? वन वन है Q परमुटेशन P, तो ये हो गए हमारे पास मैनी वन, ठीक है। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। जैसे इसमें इस एग्जाम्पल में जो मेरे वन वन फंक्शन बनेंगे ना, इस एग्जाम्पल में जो मेरे वन वन फंक्शन बनेंगे वो कितने बनेंगे? QPP, तो Q का मतलब कितना है? 3 एलिमेंट है यहां पर, यानी 3P, और P का मतलब कितना है? 2 एलिमेंट है यहां पर, 3P2। 3P2 की वैल्यू होती है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6, वन वन फंक्शन होंगे 6। मैं पूछूं मैनी वन कितने होंगे? मैनी वन कितने होंगे? तो मैनी वन होंगे टोटल कितने? Q की पावर P, यानी 3 की पावर P, यानी 3 की पावर 2, 3 3 9, तो 9 माइनस 6, 9 में 6 गया 3, तो टोटल फंक्शन है 9, और 9 में से 6 वन वन है और 3 मैनी वन है। इस बात को समझना है। तो ये चीज समझनी है कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन देखने हैं तो A के अंदर मैंने माने P एलिमेंट, B के अंदर मैंने माने Q एलिमेंट,
तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएंगे क्यू की पावर पी। ओके, अब इस क्यू की पावर पी जो टोटल फंक्शन है, इसमें से कितने वन वन है और कितने मैनी वन है ये देखना है। तो एक केस तो ये कि पी बड़ा हो जाए क्यू से, यानी सेट ए में एलिमेंट ज्यादा है और बी में कम है। अगर ऐसा है तो एक भी वन वन फंक्शन नहीं होगा, सारे के सारे फंक्शन जो है क्यू की पावर पी वो सबके सब क्या होंगे, मैनी वन होंगे। दूसरा केस कि क्यू बड़ा हो जाए पी से या इक्वल हो जाए, क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी, तो फिर जो वन वन फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, बी के अंदर एलिमेंट कितने, क्यू परमुटेशन पी, क्यू परमुटेशन पी, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मैनी वन कितने होंगे, टोटल में से वन वन माइनस कर दो, मैनी वन आ जाएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। तो उम्मीद है इसमें बढ़िया से क्लैरिटी आ गई होगी, इसको आराम से नोट करेंगे, फिर आगे बात करें। आगे बात करते, जैसे टोटल नंबर ऑफ वन वन और मैनी वन है, उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ ऑन टू एंड इनटू फंक्शन भी होगा। तो नेक्स्ट हैंड देते, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू एंड इनटू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू एंड इनटू फंक्शन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू और इनटू फंक्शन क्या होंगे, तो ऑन टू और इनटू आपको याद होगा ना, ऑन टू का मतलब होता है रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए, रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए ऑन टू बोलते हैं। और इनटू होता है हमारा जब रेंज कोडोमेन का सबसेट हो, रेंज कोडोमेन का सबसेट हो। ये बात तो हमें पता है कि ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो गए तो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, और अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है बल्कि रेंज कोडोमेन का सबसेट है तो इनटू कहलाएगा। अब हमें देखना है कि क्यू की पावर पी जो हमारे टोटल फंक्शन है उसमें वन वन मैनी वन कितने होंगे वो तो देख लिया, उनमें ऑन टू और इन टू कितने होंगे ये देखना है। तो उसको देखने के लिए मैं पहले दो एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, ठीक है। एक तो आप इसे देखो, ये सेट है ए और ये सेट है बी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे हैं पी, और इसमें एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट मान लेते हैं हम कोई एक एलिमेंट मान लो ए, ठीक है। एक कंडीशन ये देखो, दूसरी कंडीशन ये देखो, बल्कि मैं दूसरे उससे लिखता हूं कि ये मेरे पास ए है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे पी, और इस बार हम बी में ले लेते हैं, एक एलिमेंट लिया था अब दो ले लेते हैं ए, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करने में हम एक चीज नोट करेंगे, अगर मैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन और नंबर ऑफ इनटू फंक्शन की बात करूं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन और नंबर ऑफ इनटू फंक्शन की बात करूं, ठीक है, इसमें अगर मैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन और नंबर ऑफ इनटू फंक्शन देखूं तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि सारे एलिमेंट वन से कनेक्टेड है, इसमें तो यही पॉसिबिलिटी है कि सारे एलिमेंट किससे कनेक्टेड है, इस ए से कनेक्टेड है, तो इसका रेंज भी ए है और इसका कोडोमेन भी ए है ना। तो रेंज और कोडोमेन बराबर है, मतलब ये ऑन टू है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हैं हमारे पास 1, ये बात क्लियर हो रही है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने 1, और नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने हैं 0, ये बात आपको ऑब्जर्व करनी है सर, ठीक है, ये बात आपको ऑब्जर्व करनी है। और अगर ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे तो ऐसे देख लो, अगर ऑन टू 1 है तो इनटू क्या हो जाएंगे, टोटल में से
ऑन टू माइनस कर देते हैं, टोटल होता है क्यू की पावर पी, और ऑन टू कितने हैं 1, क्यू की पावर पी, क्यू कितना है एक ही एलिमेंट है, 1 की पावर कुछ भी डालो, 1 की पावर कुछ भी डालोगे 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में ऑन टू फंक्शन है 1 और इन टू फंक्शन है 0। उम्मीद है आपको क्लैरिटी के साथ ये चीज दिख रही होगी, ठीक है। अब अगर हम उस केस में आए, अगर हम उस केस में आए, अगर हम इस वाले केस में आए सेकंड वाले में, तो इस केस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कैलकुलेट करना आसान है। ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि इस केस में मैं इनटू फंक्शन आराम से देख सकता हूं कितने, कैसे भाई, या तो ये होगा कि सारे एलिमेंट 1 से कनेक्ट हो जाएंगे, है ना, या तो इससे कनेक्ट हो जाएंगे, या ये सारे एलिमेंट बी से कनेक्ट होंगे, तभी तो आप इनटू बोलोगे। ये फंक्शन इनटू है, क्यों है, क्योंकि इसकी रेंज जो है ना वो ए है, और इसका जो कोडोमेन है ना वो ए और बी है, तो रेंज कोडोमेन का सबसेट है। या दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि सारे एलिमेंट बी से कनेक्ट हो जाए, तो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन 2 है, या तो ए से कनेक्ट हो जाए या तो बी से कनेक्ट हो जाए। और ऑन टू कितने होंगे, टोटल में से इनटू माइनस कर दो, टोटल होता है क्यू की पावर पी माइनस इनटू है 2, क्यू कितना है 2 एलिमेंट है, यानी 2 की पावर पी माइनस 2। इसको पहले दोनों एग्जाम्पल को डिटेल में समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, और ऑब्जर्व कर लो, तब मैं आपको बताऊंगा टोटल नंबर ऑफ इनटू ऑन टू निकालते कैसे हैं, ठीक है। इसको आराम से ऑब्जर्व कर लो। ओके, तो अब हम अगर ये दोनों एग्जाम्पल समझ गए हैं, तो फिर अब हम बता सकते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ ऑन टू एंड इनटू फंक्शन कैसे देखते हैं। अगर हमें ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए, एक बार दोबारा बता रहा हूं, अगर ये बात समझ में नहीं आई है, ये दोनों बातें समझ में नहीं आई है, एग्जाम्पल है बस, तो फिर जो अब लिखने जा रहा हूं वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि चाहे वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा देखो ये कैसे बताया है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अब देखो, इसमें भी मेरे दो केसेस हैं। पहला केस ये है, इफ Q इज ग्रेटर देन P, अगर Q P से बड़ा हो जाए। एग्जाम्पल लेता हूं, ये A है, ये B है, B के पास Q एलिमेंट होते हैं, याद होगा, और A के पास P एलिमेंट होते हैं। हम चाहते हैं Q बड़ा हो जाए P से, Q बड़ा मतलब B में ज्यादा एलिमेंट हो, तो B में मान लेते हैं 1 2 3 है, और A में कम एलिमेंट हो, इसमें मान लेते हैं A और B। सेटिस्फाई कर रहा है, Q बड़ा चाहते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट B में ज्यादा चाहते हैं। अब देखते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन और नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। बहुत ध्यान से देखिए, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ऑन टू क्या होता है, जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो। तो अगर क्यू पी से बड़ा हो गया तो ऑन टू फंक्शन कभी बन ही नहीं सकता। चेक करो कैसे, भाई इसको इससे कनेक्ट करा, बी को 3 या 2 से कनेक्ट करोगे, मान लो मैंने इससे कर दिया, तो इसका रेंज 1 और 3 है और इसका कोडोमेन 1 2 3 है, यानी ये ऑन टू नहीं है। यानी जब जब क्यू पी से बड़ा होगा, यानी जब जब सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे और ए में कम होंगे, याद रखना, जब जब सेट बी में एलिमेंट ज्यादा होंगे और बी में ए में कम होंगे, बी में ज्यादा एलिमेंट होंगे और ए में कम होंगे, या बी में कितने एलिमेंट होते हैं क्यू,
और ए में कितने होते हैं पी, या ये बोल लो जब जब क्यू की वैल्यू बड़ी होगी पी से तब तब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जीरो, एक भी ऑन टू नहीं होगा, सारे के सारे फंक्शन इनटू होंगे और सारे के सारे फंक्शन होते हैं क्यू की पावर पी। दिस इज केस नंबर 1। इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, समझ में आया? फिर केस नंबर 2 पे देखते हैं। ओके, अब केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2, इफ P इज ग्रेटर देन Q, अगर P बड़ा हो जाए Q से, जब भी P बड़ा होगा ना Q से, जब भी P बड़ा होगा Q से तभी ऑन टू फंक्शन हो सकते हैं, बस ये बात समझनी है। अगर Q बड़ा है P से, अगर Q बड़ा है P से तो ऑन टू फंक्शन होगा ही नहीं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज जीरो, सारे के सारे इनटू होंगे यानी Q की पावर P। जब जब P बड़ा होगा Q से तभी पॉसिबिलिटी है कि ऑन टू फंक्शन होंगे। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि सेट A में होने चाहिए ज्यादा एलिमेंट, मान लेते हैं A B C, और B में होने चाहिए कम एलिमेंट, मान लेते हैं 1 और 2। B के एलिमेंट कितने होते हैं Q, A के एलिमेंट कितने होते हैं P। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, देखो कैसे याद करना है वो तुम देखो, लेकिन मैं ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जब निकालो, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो कैसे निकालोगे? देखो, प्लस, एक तो ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने में ये चलेगा, प्लस माइनस ऐसे चलेगा। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक समझो इसको। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालोगे तो इस ट्रिक से चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस सबसे पहले क्यू की पावर पी। ठीक है, या मैं एक काम करता हूं, इसको ना मैं नीचे लिखता हूं। हाँ, तो सबसे पहले प्लस क्यू की पावर पी। ठीक है, सबसे पहले प्लस क्यू की पावर पी, अब माइनस आएगा, माइनस क्यू सी वन, क्यू सी वन ब्रैकेट में, ये क्यू और वन है ना, ब्रैकेट में क्यू माइनस वन, और इसकी पावर हमेशा पी जाएगी। ध्यान से समझना, लिखना आ जाएगा तुम्हें। प्लस हो गया, माइनस हो गया, फिर प्लस आएगा। ये क्यू सी वन लिया है तो अब लेंगे क्यू सी टू, ये क्यू सी वन है ना तो अब लोगे क्यू सी टू। अंदर क्यू माइनस वन लिया था, इधर अंदर लेंगे क्यू माइनस टू, पावर वही रहेगी पी। ठीक है, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, ये क्यू सी वन लिया, ये क्यू सी टू लिया, ये क्यू सी थ्री लेंगे, क्यू माइनस वन क्यू माइनस टू क्यू माइनस थ्री लेंगे, पावर वही रहेगी पी, फिर से प्लस आएगा अप टू सो। ये होगा हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। और नंबर ऑफ इनटू फंक्शन आप जानते ही हो, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या हो जाएगा? टोटल फंक्शन यानी क्यू की पावर पी में से ऑन टू फंक्शन माइनस कर दोगे। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे हमारे ए से बी में टोटल फंक्शन होते हैं क्यू की पावर पी, जहां पर क्यू क्या है, बी में कितने एलिमेंट है, और पी क्या है, ए में कितने एलिमेंट है, तो टोटल फंक्शन हो गए क्यू की पावर पी। जैसे हम मैनी वन और वन वन देख सकते हैं, उसी हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि इसमें से ऑन टू और इनटू कितने होंगे। अब पहला केस तो ये है कि हमारे पास क्यू की वैल्यू बड़ी हो जाए पी से। क्यू की वैल्यू बड़ी होने का मतलब हमेशा बी में ज्यादा एलिमेंट होंगे और ए में कम। अगर ऐसा है तो एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता, ऑन टू फंक्शन जीरो, सारे के सारे इनटू होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्यू की पावर पी। दूसरा केस, अगर P की वैल्यू बड़ी है Q से, यानी सेट A में एलिमेंट ज्यादा हो और B में कम। जब सेट A में एलिमेंट ज्यादा होंगे और B में कम तभी ऑन टू डिफाइन है, ये बात समझना है। जब A में ज्यादा एलिमेंट हो और B में कम तभी ऑन टू डिफाइन है। अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे होंगे? ट्रिक क्या है? प्लस माइनस अप टू सो, प्लस से शुरुआत करना है। सबसे पहले Q की पावर P, सबसे पहले Q की पावर P माइनस, फिर Q C वन ब्रैकेट के अंदर Q माइनस वन पावर P, फिर प्लस
अब QC1 हो चुका, अब QC2 आएगा, ब्रैकेट में Q माइनस 2 आएगा, पावर P, फिर QC3 आएगा, ब्रैकेट में Q माइनस 3 आएगा, पावर P, फिर QC4 आएगा, ब्रैकेट में Q माइनस 4 आएगा, पावर P। बस याद रखना है कि चलेगा कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद है इसमें क्लैरिटी आ गई होगी। जल्दी से वीडियो पॉज जो है वो करके इसको नोट करेंगे, ठीक है, इसको नोट करेंगे। या एक रुको, नोट करने से पहले देखो, इस एग्जांपल को मैं करा दे रहा हूं, ठीक है। इसमें मैंने देखा कि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में 3 है ना, यानी P की वैल्यू 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में 2 है, यानी Q की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब अगर मैं ऑन टू फंक्शन निकालना चाहता हूं, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, बहुत ध्यान से समझना। तो ट्रिक याद है हमें, प्लस माइनस अप टू सो ऑन। तो प्लस Q की पावर P प्लस Q कितना है 2, 2 की पावर P यानी 2 की पावर 3, ठीक है, माइनस QC1 माइनस QC1 माइनस Q कितना है 2, 2C1, ओके, Q माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, और 1 की पावर P यानी 1 की पावर 3, ठीक है। फिर प्लस हो गया, माइनस हो गया, फिर प्लस आएगा, ये QC1 था, अब अगला QC2 आएगा, यानी 2C2, ठीक है, ओके, QC2 आएगा, ब्रैकेट में Q माइनस 2, Q माइनस 2 करोगे तो 2 माइनस 2 0, 0 की पावर P 3। अब देखो अगला एलिमेंट नहीं आ सकता क्योंकि अगला एलिमेंट QC3 है, लेकिन हमारे पास Q2 ही है, तो 2C3 तो हो नहीं सकता, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब देखते हैं कितना हुआ है, 2 की पावर 3 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये हो गया NC1 होता है n, यानी 2C1 होता है 2, 0 की पावर कुछ भी कर लो 0, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0, ठीक है, 8 में से 2 गया 6, यानी मेरे पास इस एग्जाम्पल में ऑन टू फंक्शन होंगे 6। और अगर मैं इनटू पूछूं, इनटू इनटू कितने होंगे, तो इनटू होता है Q की पावर P माइनस ऑन टू, Q की पावर P टोटल है, यानी 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस ऑन टू 6, 8 में से 6 गया 2, तो टोटल फंक्शन जो होंगे इसमें वो 8 होंगे, 8 में से 6 ऑन टू होंगे और 2 इनटू, क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। इसको आराम से वीडियो पॉज करके नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें। ओके, चलो, तो आज के टॉपिक में यानी आज की क्लास में हमने ये सीख लिया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, उनमें से वन वन कितने होंगे, उनमें से मैनी वन कितने होंगे, उनमें से ऑन टू कितने होंगे, उनमें से इनटू कितने होंगे। ये पांचों बातों को, जो 5 बातें सीखी है, उनको एक क्वेश्चन की फॉर्म में डिटेल में समझ लेते हैं ताकि हमें सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इफ सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3, ठीक है, बी के अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7 और 9, ठीक है, 1 3 5 7 9। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बल्कि हम लोगों को क्या करना है, इसमें हमें पहली बात बतानी है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, फिर बताना है वन वन फंक्शन कितने होंगे, फिर बताना है मैनी वन फंक्शन कितने होंगे, ठीक है, फिर बताना है ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, फिर बताना है इन टू फंक्शन कितने होंगे, ठीक है। ये 5 बातें हमें बतानी है इस एक क्वेश्चन से, और फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, ओके। अब इसको ध्यान से देखें जरा, सबसे पहले इसको अगर देखो तो ये सेट ए है 1 2 3, ये सेट बी, बी में है 1 3 5 7
और 9, ठीक है, 1 2 3 1 3 5 7 9। ए में एलिमेंट होते हैं हमारे पास पी, ए में कितने होते हैं पी, और बी में कितने होते हैं क्यू। यानी क्लियरली हमें दिख रहा है कि पी की वैल्यू 3 है और क्यू की वैल्यू 1 2 3 4 5 5 है। यानी केस कौन सा है हमारा, केस कौन सा है कि Q इज ग्रेटर देन P, 5 3 से बड़ा होता है ना, तो क्लियरली Q इज ग्रेटर देन P, ये वाला केस है कि Q हमारा P से बड़ा है। आपको भी दिख रहा है Q 5 है P 3 है। अब यहां अगर मैं ऑब्जर्व करूं, ठीक है, तो मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहला जवाब मैं दूंगा कि मेरे पास टोटल फंक्शन कितने हैं, टोटल फंक्शन, इसका फॉर्मूला होता है Q की पावर P, Q की पावर P, Q इज 5, 5 की पावर P 3, 125 आएंगे मेरे टोटल फंक्शन, ठीक है। दूसरा सवाल, 1 1 कितने हैं, 1 1 कितने हैं, तो 1 1 कितने हो जाएंगे, Q P P, याद है ना, जब हमारा Q बड़ा हो P से, देखो दिखा दे रहा हूं, जब हमारा Q बड़ा हो P से, जब P बड़ा होता है Q से तो 1 1 होते ही नहीं है, लेकिन जब Q बड़ा होता है P से तो 1 1 होते हैं Q परमुटेशन P, Q परमुटेशन P, ठीक है, Q परमुटेशन P, तो ये होते हैं हमारे पे Q परमुटेशन P। तो Q मेरे पास कितना है, Q मेरे पास है 5, 5 परमुटेशन, और P कितना है 3 है, तो 5p3 कितना हो गया 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 4 3, 5 4 20, 2 3 6, 60। यानी 1 1 फंक्शन कितने होंगे हमारे पास 60। मैं पूछूं मैनी वन कितने होंगे, मैनी वन कितने होंगे, तो टोटल में से 1 1 घटा देंगे, टोटल 125 है और 1 1 60 है, मैनी वन कितने होंगे 65। एक क्लैरिटी तो हमें होगी कि भाई टोटल 125 फंक्शन में से जो 1 1 होंगे वो 1 1 होंगे 60 और मैनी वन होंगे 65। अब क्या मैं ये भी देख सकता हूं कि मेरे ऑन टू कितने होंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ऑन टू कितने होंगे, ऑन टू फंक्शन देख सकते हैं, Q बड़ा है P से। अब देखो एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर Q बड़ा होगा P से तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो ही नहीं सकते। ऑन टू सिर्फ तभी डिफाइंड है जब P बड़ा हो Q से, अगर Q बड़ा हो गया P से तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एक भी नहीं होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एक भी नहीं होगा। तो Q बड़ा है P से, सो ऑन टू फंक्शन होंगे मेरे पास 0, और इनटू कितने होंगे, जब 125 में से एक भी ऑन टू नहीं है तो सारे के सारे कैसे इनटू, ठीक है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन से हमें डिटेल में क्लैरिटी आ गई है, जो जो चीजें हमने पढ़ी है। एक आखिरी नोट और समझते हैं, उसके बाद लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए। ओके, एक छोटी सी बात ये कि फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू एक साथ हो सकता है, या 1 1 इनटू एक साथ हो सकता है, या मैनी वन ऑन टू हो सकता है, या मैनी वन इनटू हो सकता है। ये बात हमें समझनी है, ठीक है। यानी जो भी आपको फंक्शन दिया जा रहा है वो हो सकता है एक ही साथ 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, या 1 1 भी हो और इनटू भी हो, या मैनी वन भी हो और ऑन टू भी हो, या मैनी वन भी हो और इनटू भी हो। ऐसे फंक्शन जो 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी होते हैं, यानी जो 1 1 भी है और जो ऑन टू भी है, such functions are known as
such functions are known as bijective function. Such function are known as bijective function. ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो अगर ये मेरे पास सेट ए है 1 2 3 4 और ये मेरे पास सेट बी है ए बी सी डी, 1 ए से कनेक्ट है, 2 बी से कनेक्ट है, 3 सी से और 4 डी से. तो आप देख पा रहे हो सेट ए के हर एलिमेंट के डिफरेंट इमेज है बी में. तो ये फंक्शन मेरा 1 1 है और इस फंक्शन की रेंज और कोडोमेन बराबर है, ये मेरा ऑन टू भी है. तो इस फंक्शन को मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव है. यानी बाइजेक्टिव होने के लिए पी और क्यू बराबर होने चाहिए. पी और क्यू का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में बराबर होने चाहिए. ठीक है. तो कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट इवन एंड ऑड फंक्शन. कल की क्लास में इवन ऑड फंक्शन देखते हैं. तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर कीजिए. दूसरी बात ये कि अब कल बस इवन ऑड वाली सीरीज बची हुई है. कल हम इवन ऑड पढ़ लेंगे और फॉग और गॉस पढ़ लेंगे. हमारा फंक्शन सीरीज खत्म हो जाएगी. फिर हम कैलकुलस पे प्योर तरीके से पहुंचेंगे. ठीक है. ओके, थैंक यू वेरी मच.